Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you my all friends? I hope that you would be fine and well. May Allah succeed you. देखें आज मैं आप दोस्तों के सामने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला लेक्चर जो मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं कि ज़रा मुश्किल है, इसका समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसको आसान और बहुत ही सिंपल अंदाज़ में आपको ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला लेक्चर समझा रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि इसको प्लीज़ अच्छे तरीके से समझिएगा और फिर इसको आगे अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स की तरफ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी कुछ ना कुछ इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस से कुछ ना कुछ गेन कर पाएँ। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में वाज़ेह रहे कि ये दो सेंटेंसेस होते हैं। इसमें डायरेक्ट में भी दो सेंटेंस होते हैं और इनडायरेक्ट वाले स्पीच में भी मोस्टली ज़्यादातर दो सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो डायरेक्ट में एक फर्स्ट स्पीच या फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो सेकंड वो होता है सेंटेंस होता है जो कॉमास के अंदर होता है या जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब वो कौन से हैं उसकी एग्जांपल मैं आपको जहाँ दे रहा हूँ। देखिए यहाँ दो सेंटेंस हैं, एक है आई सेड टू हर, एक सेंटेंस जो मैंने रेड बॉल पेन से लिखी है, और दूसरा है यू आर अब्यूजिंग मी, ये दूसरा सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये दो कॉमास के अंदर है। तो इस फर्स्ट सेंटेंस को, ये जो पहला वाला जुमला है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और ये सेकंड जो सेंटेंस है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको कैसे चेंज करते हैं इस हवाले से ये सम रूल्स हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का समझना हो गया आसान। सबसे पहली बात ये है कि हम इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, इन्वर्टेड कॉमास को जब हम ख़त्म करते हैं तो आम सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आई सेड टू हर इन्वर्टेड कॉमास यू आर अब्यूजिंग मी वाले सेंटेंस को जब मैंने चेंज किया आई टोल्ड टू हर, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए मैंने लफ्ज़ दैट का इस्तेमाल किया है। नंबर दो, पर्सन्स यानी जो प्रोनाउन होते हैं इस सेंटेंस में उनको चेंज करते हैं। उनको कैसे चेंज करते हैं उस हवाले से ज़रा समझ लीजिएगा। इसमें कोई प्रोनाउन की चेंजिंग नहीं होगी सिवाय इस सेड टू आर को। इस सेड टू आर को कभी कभी चेंज कर देते हैं टोल्ड में, कभी रिक्वेस्ट में, कभी एडवाइस में, कभी सजेशन में, कभी ऑर्डर में। ये वाला जो वर्ब है यहाँ से ये चेंज होता है, लेकिन बाकी इस जो रिपोर्टिंग स्पीच वाली सेंटेंस है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। जो चेंजिंग होती है वो इसमें होती है रिपोर्टेड स्पीच में। इसमें कभी कभी तो सिर्फ प्रोनाउन में चेंजिंग होती है, जैसे यू है, मी है, इनमें चेंजिंग होती है, और कभी कभी हर चीज़ में चेंजिंग होती है, यानी प्रोनाउन में भी चेंजिंग होती है, साथ में टेंस में भी चेंजिंग होती है। जैसे अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर है तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, तो ये चेंजिंग भी होती रहती है। ओके, देखिएगा प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। प्रोनाउन कौन होते हैं, पर्सन्स होते हैं। तो पर्सन मैंने यहाँ पर लिखा है, तो फर्स्ट पर्सन होगा, जैसे आई और वी, इनको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जब ये यहाँ पर आ जाए, आई आ जाए या इसके ऑब्जेक्टिव केस जैसे मी है, ये आ जाए या वी आ जाए, इसके ऑब्जेक्टिव केस अस आ जाए या माई आ जाए या आवर्स आ जाए, तो उनको हम जब चेंज करेंगे तो इस रिपोर्टिंग स्पीच की सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। यानी आई आ जाए या वी आ जाए उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच की सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, यानी जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक उसको हम आगे वाले सेंटेंस में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे उसी हालत में जहाँ उसको हम लिख रहे होंगे। यहाँ अब अगर हमने मी को लिखना है ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो यहाँ हम आई नहीं लिखेंगे बल्कि मी वाले ऑब्जेक्टिव केस मी ही लगाएंगे। ओके हो गया। अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट के एस से मुराद सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। अगर वो सेकंड पर्सन हुआ, इनमें कोई यू आ गया, यू सेकंड पर्सन है, यू और सेकंड पर्सन है, तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच की ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच की ऑब्जेक्ट, वो से मुराद ऑब्जेक्ट। अगर ये थर्ड पर्सन इनमें कहीं आ गया, ही है, शी है, दे है, अगर इस तरह के आ गए, इनके पॉसेसिव केस या इनके ऑब्जेक्टिव केस आ गए जहाँ पर कहीं पर दे, देयर, देम आ जाए, तो उनको हम एन से मुराद नेवर चेंज, वो चेंज नहीं होते। और जो चेंजिंग होती है उनमें इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। नंबर का मतलब ये अगर ये जमा है तो वहाँ पर भी प्लूरल लगाएंगे, अगर वो है सिंगुलर है तो आगे भी उसकी सिंगुलर में चेंजिंग करेंगे। और जेंडर का ख्याल रखा जाएगा, यानी फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, उस हवाले से भी। और केस का भी ख्याल रखा जाएगा कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, उस हवाले से भी इनका ख्याल रखा जाएगा चेंजिंग में। ओके, नंबर 3, चेंजिंग जो होती है प्रोनाउन के बाद वर्ब की चेंजिंग होती है। ये जो वर्ब है इसकी चेंजिंग होती है, यानी टेंस की चेंजिंग होती है, ऐसे समझ लें। अब अगर वर्ब है, देखिए हमारे पास, अगर वो वर्ब ये वाला, ये जो पहले वाला सेंटेंस है, ये रिपोर्टिंग स्पीच जिसको हम कहते हैं, अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस की तब्दीली है वो नहीं होगी, सिर्फ प्रोनाउन की तब्दीली होगी।
अगर है ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई सेड टू हर, सेड अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगर ये पास्ट में हुआ तो फिर इनमें प्रोनाउन की तब्दीली होगी ही सही, यानी रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन की तब्दीली होगी ही सही, साथ में टेंस की तब्दीली भी ज़रूर होगी। ओके, अगर ये हुआ प्रेजेंट या फ्यूचर वाली टेंस में ये वाला ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो फिर हम आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो नो चेंज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर ये वर्ब यहाँ पर पास्ट वाले यूज़ किया है, हमने कोई पास्ट सेंटेंस यूज़ किया है, तो आगे फिर चेंजिंग होगी। और जो चेंजिंग होगी वो किस तरह से चेंजिंग होगी उस हवाले से भी ये वीडियो है, यहाँ पर भी देख लें। अगर वो चेंजिंग ऐसे होगी, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है और पहले से रिपोर्टेड स्पीच में, यानी यहाँ पर पहले से ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें अगर प्रेजेंट सिंपल है तो इसको पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है यहाँ पर भी देख लें ये भी वही है। यहाँ पर अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, अगर पास्ट सिंपल है जहाँ पर तो पास्ट परफेक्ट में, अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ शायद मैं गलत कह गया, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, अगर पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में, अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। यहाँ अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से पहले से यहाँ मौजूद है तो उसको फिर नाम चेंज नहीं कर सकते सिवाय इसके प्रोनाउन के। ओके, ये बात भी समझ में आ गई। और थोड़ी सी भी चेंजिंग है, अगर यहाँ पर कोई वेल आ जाए तो उसको वुड में चेंज करेंगे, जहाँ पर यानी रिपोर्टेड स्पीच में मे आ जाए माइट में चेंज होगा, कैन आ जाए कुड में चेंज होगा। अगर जहाँ इन सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में दिस आ जाए तो दैट में चेंज करेगा, दीज आ जाए तो दोज में चेंज होगा, टुडे आ जाए तो दैट डे में चेंज होगा, यस्टरडे आ जाए तो द प्रीवियस डे में चेंज होगा, टुमारो आ जाए तो नेक्स्ट डे में चेंज होगा। और अगर लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट ईयर आ जाए तो उसको प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक या प्रीवियस ईयर में चेंज होगा। और ये भी चेंजिंग सुन लें, ये जो चेंजिंग्स हैं ये रिपोर्टिंग स्पीच यानी इस सेंटेंस की चेंजिंग के हवाले से हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू आ जाए सिंपल हालत में तो उसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे, अगर वो इंटेरोगेटिव हालत में है यानी सवाली अंदाज में सेड टू लिखा हुआ है तो उसको हम उसके वर्ब को यहाँ पर जब हम इंटरेक्ट बनाएंगे तो उसको आस्क्ड में चेंज करेंगे। अगर वो प्रेयर अंदाज में आगे इसमें दुआ दे रहा है तो उसको हम यहाँ पर प्रेयर में चेंज करेंगे। अगर वो इम्पेरेटिव अंदाज में है यानी आगे इसमें कोई ऑर्डर दे रहा है, फॉर एग्जांपल अली सेड टू हर रिमेंबर माय वर्क, रिमेंबर माय लेसन, रिमेंबर माय पॉइंट, तो फिर अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर है तो उसको फिर क्या देते हैं, यहाँ पर ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, उसको रिक्वेस्ट में भी चेंज कर सकते हैं, उसको इन्फॉर्मिंग में चेंज कर सकते हैं, वो फिर आपकी सोच पर डिपेंड करता है। ओके हो गया, ये चेंजिंग है। अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, अली सेड टू हर यू आर एब्यूजिंग मी। अब देखें जहाँ पर ये जो है ना ये पास्ट है, मैंने कहा था अगर वर्ब की पास्ट आ जाए तो इनमें प्रोनाउन की तब्दीली होगी, इसे ही साथ में टेंस की भी तब्दीली होगी। अब देखें अली सेड टू हर, ये सिंपल हालत है, आगे भी कोई ख़ास खबर नहीं है, सिंपल है, कोई ना सवालिया है ना ऑर्डर है। तो यू आर एब्यूजिंग मी को इसने फिर अब देखें जहाँ पर ये सिंपल है तो हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, या क्या यहाँ पर कोई सवालिया भी नहीं है, जहाँ पर कोई ऑर्डर भी नहीं है, तो इसको सिंपली टोल्ड में चेंज कर दिया, सेड को टोल्ड में। आगे मैंने बताया था ये फर्स्ट वाला जो रूल है इसमें मैंने कहा था कि कॉमास को इन्वर्टेड कॉमास जो है ना पंक्चुएशन जो है उनको दैट में चेंज करेंगे। अब इन्वर्टेड कॉमास को हमने ख़त्म करके दैट लिख दिया, अब इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया यहाँ पर हमने। अब फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है यू आर एब्यूजिंग मी। अब यू ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो मैंने कहा सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, ओ से मुराद अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट ऑफ दी रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट हर है। अब यू का हर क्या बनेगा, यू को हर में चेंज करेंगे, हर अगर होगा तो यानी यहाँ पर हर लगाएंगे। अब यू को हर वाली यहाँ पर अब सब्जेक्ट बन रहा है तो हर की सब्जेक्ट क्या बनेगा, वो शी बनेगा, तो हमने शी लिख दिया है। अब इसके बाद देखें वर्ब कौन सा है, यहाँ पर जहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट है तो मैंने कहा पास्ट होगा तो आगे वाले टेंस में भी तब्दीली होगी, चेंजिंग होगी। तो यहाँ पर यू आर एब्यूजिंग मी को हम यहाँ पर मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाए, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में। अब यू आर एब्यूजिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। शी के बाद शी वाज एब्यूजिंग, आगे मी आ गया, मी ये फर्स्ट पर्सन है तो ये अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट चेंज होगा, यानी रिपोर्टिंग स्पीच की सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। अब सब्जेक्ट आई है, आई की ऑब्जेक्ट क्या बनेगी, हमने ऑब्जेक्ट लगाना है यहाँ पर, तो आई की ऑब्जेक्ट ये मी बनेगी, तो हमने यहाँ पर मी लिखा है और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो आई सेड टू हर यू
आर अब्यूजिंग मी को हम चेंज करेंगे जब, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई टोल्ड टू हर दैट शी वाज अब्यूजिंग मी। अच्छा, एक वो बात बता दूं, मैंने कहा था कि अगर यहाँ प्रपोर्टिंग स्पीच में पास्ट आ जाए तो हम आगे नॉन और टेंस में भी तब्दीली करेंगे, और ये मैंने कहा था अगर यहाँ पर प्रेजेंट आ जाए तो आगे टेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप ये भी देख लें, अगर मैंने कहीं पर ये दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लिखें अली सेज टू हर, अली उसे कहता है आई हैव गिवन यू योर पेन, योर दिस पेन लास्ट नाइट, तो फिर अली सेज टू हर की वजह से आई हैव गिवन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ प्रोनाउन की फिर चेंजिंग होगी। अली सेज या अली टेल्स टू हर दैट ही, ये आई को चेंज किया इसके मुताबिक, ये अब अली का ही प्रोनाउन क्या बनेगा, ही हैज़ गिवन हर दिस पेन, दिस मैंने बताया था दैट में चेंज होगा, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस पेन इसको जब चेंज किया तो दैट पेन, इन द लास्ट नाइट, लास्ट को मैंने बताया था प्रीवियस में चेंज होगा तो प्रीवियस नाइट में चेंज हो गया और सेंटेंस हमारा जो मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को समझ में आ गया ये लेसन। अगर फिर भी कोई गुंजाइश है तो मज़ीद कोई हेजिटेशन है तो यू मे कनेक्ट मी, माई नंबर इज़ 03246333 430। रिमेंबर मी इन योर प्रेस लेट्स प्रे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।